हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ठीक है, हम फिर से स्टार्ट करने के लिए आए हैं। ठीक है, आपका कौन सा नेमिंग रिएक्शन होगा? कैनिजारो नेमिंग रिएक्शन। और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एल्डोल के। ठीक है, इसके तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, साथ साथ एल्डोल के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से सभी चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, एक बात हम बता दें, आपका जो एग्ज़ाम होगा नीट एग्ज़ाम, वो मान के चलिए अगस्त तक होगा। ठीक है, अगस्त तक होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, ऐसा हमारा एजम्पशन है। हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, 10 या 15 दिन हो सकता है। तो मे भी क्या होगा, अगस्त में पॉसिबल है। इधर तो मई में तो एग्ज़ाम पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी होगा। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कम से कम 1 महीने का गैप होता है, उसके बाद ही नीट एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोसीजर बनना चाहिए हमारे हिसाब से। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और पढ़ाई का एक टारगेट आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, कि हमको सिलेबस कितने दिन में ख़त्म करना है, कितना पहले ख़त्म करना है, ताकि हम बाद में आके जाके सभी चैप्टर्स के रिवीजन कर सकें। ठीक है, आप तभी ऐसा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे तो सब जान लीजिए सब पढ़ना लिखना बेकार है। रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है सभी टॉपिक का, चाहे वो बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सभी का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, और जितना हो सकता है गाइस हमारे लेक्चर को शेयर करते रहिए। ठीक है, हम आपका कंप्लीट जीओसी यहाँ पे रखेंगे। अगर टाइम मिलता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्या, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए मज़ा आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखो कैनिजारो रिएक्शन के पहली बात हमने पढ़ा था एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन हमने पढ़ा था कि एल्डोल रिएक्शन कौन देता है, जिनके पास नंबर अल्फा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अगर उसके पास नंबर अल्फा एच है, ठीक है, अल्फा कार्बन के पास, तब वो एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। अगर नहीं है तो वो एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। हमने सेल पढ़ा था, क्रॉस पढ़ा था, और ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया था। आज यहाँ पर भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही होगा, कुछ क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, किसका, एल्डोल का। आज वहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल जैसा तो नहीं है, ठीक है, एल्डोल तो बड़ा रिएक्शन है, लेकिन कैनिजारो एक छोटा सा रिएक्शन मानते हैं। तो छोटा सा रिएक्शन जरूर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है? कैनिजारो रिएक्शन जस्ट एल्डोल का अपोजिट है। जैसे आप लोग जानते थे कि कैनिजारो रिएक्शन के पास ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसा एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वही कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। पहला बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, क्या वही एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास नंबर ऑफ अल्फा एच नहीं होगा, वही क्या देंगे, वही कैनिजारो रिएक्शन देंगे। जिनके पास नंबर ऑफ अल्फा एच नहीं होगा, वही कैनिजारो रिएक्शन देंगे। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दिया है, एल्डिहाइड व्हिच, देखिए ना, एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। क्या है इसको आप नोट करना पड़ेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन भी उसी कंपाउंड का सेल्फ ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसको कहते हैं डिस्प्रो रिएक्शन, डिस्प्रपोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं, अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्सिएशन। ठीक है, जो भी कहते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्प्रो रिएक्शन। इसको आपको याद रखना है। हमेशा ये डिस्प्रो रिएक्शन नहीं होगा। क्या लोग पूछते हैं, क्या सर कैनिजारो रिएक्शन हमेशा डिस्प्रो रिएक्शन होगा? नहीं, हमेशा डिस्प्रो रिएक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, हाँ, एक तरीका कर सकते हैं, ये हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज रिडक्स रिएक्शन होगा। क्या होगा, ये ऑलवेज रिडक्स रिएक्शन होगा। ऑलवेज क्या हो गया, रिडक्स रिएक्शन होगा। ऑलवेज क्या है, ये रिडक्स रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन ऑलवेज डिस्प्रपोसिएशन रिएक्शन कहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन, इसको कहते हैं डिस्प्रो रिएक्शन, याद रखना है। और इसी को, ठीक है, रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड, इसको हीट कैसे किया जाएगा, कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ। एल्कली मतलब 50% NOH होना चाहिए या 50% KOH होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50% या तो क्या होना चाहिए, या तो 50% क्या KOH हो
ठीक है, या 50% क्या हो NaOH हो, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। 50-50% होना चाहिए, वो भी कंसनट्रेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंसनट्रेटेड होना चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए? कंसनट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। दोनों कैसे होना चाहिए? कंसनट्रेटेड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे HCHO है, तो आपको याद रखना है इसका हम पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या होगा? ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOK में। कैसे कन्वर्ट होता है अभी बताता हूँ। ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट CHO पार्ट कहाँ पे कन्वर्ट होगा? एसिड में। और जब इसका रिडक्शन होगा, जब इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो यही CHO वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। समझ में आया? यही CHO पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और ये CHO अगर इसका ऑक्सीडेशन है तो ये CHO पार्ट कन्वर्ट होगा COOK+ में। समझ में आया? ठीक है, आया समझ में? यही होगा, ठीक है। नोट करिए, नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लीजिए। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा है। मैकेनिज्म देख लेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर इसका ट्रिक बता देंगे। नहीं तो एक क्वेश्चन देख लो, फिर मैकेनिज्म देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे आता है एग्जाम में। ध्यान देना कैसे आता है। आएगा, पूछेगा, तो इसमें मान लीजिए आपके पास क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। दो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड का है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें पूछ रहे, इसमें कह रहा है कि ये 50% क्या है? KOH है, ठीक है। वो भी कैसा है? कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड है। 50% ऑफ KOH है। तब आपको हमेशा जब भी ऐसा दे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक ही कंपाउंड दिया है, इसमें क्रॉस भी होता है, सेल्फ का निजार होता है, क्रॉस का निजार होता है, दोनों होता है। दोनों कंडीशन बताऊंगा, ध्यान देना। तो इसमें होता है जब भी ऐसा कंडीशन दे, ये क्या, ठीक, ऐसा दे कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन 50% ऑफ KOH से कराया जा रहा है, तो इसमें आपको समझ आना चाहिए ये कौन सा रिएक्शन है? ये कैनी-जारो रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जब भी ये सेल्फ है, इसके जैसे कई हजारों मॉलिक्यूल्स होंगे कम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा और इसी कंपाउंड का रिडक्शन भी होगा। यही तो कैनी-जारो रिएक्शन है। इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होगा, इसी कंपाउंड का रिडक्शन भी होगा। जैसे जब इसका हम पहले क्या करा रहे हैं? पहले इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे, जब भी क्या कराओगे? जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे ना, जब भी क्या कराओगे? जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो कुछ नहीं करना है। जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे कुछ नहीं करना है। H को हटाओ, क्या करो? H को हटाओ, यहाँ पे OK जोड़ दो। H को अगर अगर NaOH हो तो ONA जोड़ दो, अगर KOH हो तो OK जोड़ दो। H को हटाओ, यहाँ पे क्या जोड़ दो? OK जोड़ दो। तो ये हुआ, ये CO पार्ट, ये हुआ OK+, समझे? OK+। अगर इसका एक कंपाउंड ऐसा बन गया, HCOOK ऐसा बन गया, ठीक है। अगला, अगर इसी का आप रिडक्शन कराते, तो कैसे कराते? अब क्या कराएंगे? रिडक्शन कराइए, तो क्या होगा? रिडक्शन कराते समय ध्यान देना है। देखो, रिडक्शन कराते समय ध्यान देना है। इस पाई बांड को ब्रेक करो, एक पाई बांड को ब्रेक करो, ठीक है। इनके एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, बन गया क्या? HC, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ये क्या बन जाएगा? ये क्या हो गया? ये हो गया CH3OH। देख रहे हो, एक एसिड बन रहा है, एसिड का साल्ट बन रहा है, एक बन रहा है एल्कोहल। यही बनता है एल्डोल रिएक्शन में। एल्डोल रिएक्शन में यही होता है। तो क्या बन जाएगा? दूसरा क्या बन जाएगा? CH3OH, ठीक है, नोट कर लो। दूसरा क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा, ठीक है। CH3OH बन जाएगा, नोट कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो कैनी-जारो शो करेगा कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पास नंबर ऑफ अल्फा H नहीं होना चाहिए, तो वो कैनी-जारो रिएक्शन शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका और भी देख लो, ठीक है। इसका CO, इसका, ठीक है, और साथ में इसका यहाँ पे क्या है? 50% KOH है, ठीक है। अब क्या कराओगे? इसी का ऑक्सीडेशन होगा। पहले देखो, ये कैनी-जारो रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा। देखो ना, इसके पास कोई अल्फा H नहीं है, इसके पास कोई भी अल्फा H नहीं है, ध्यान देना।
तो क्या होगा, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन, यही ना होगा, ये तो होता है ड्रिफ्ट। एक बार ऑक्सीडेशन करा दो, एक बार रिडक्शन। मान लो हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। जब भी आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा, जब भी आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा इसका, जब भी आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ध्यान देना, H को हटाना है, क्या करना है, H को हटाओ, OK को लाओ, H को हटाओ, OK को जोड़ दो, क्या बन गया, H को हटाओ, OK को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ हो गया CO और यहाँ पर हो गया O माइनस K प्लस, समझ में आया। ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब इसी का रिडक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दो, रिडक्शन में क्या कराना है, रिडक्शन में इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बन गया, क्या बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है। क्या बन गया है, ये वाला हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे H, यहाँ भी H और यहाँ पे OH। इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, इसको ओवरऑल लिख सकते हैं ऐसा, कैसा, यहाँ इसको लिख सकते हैं CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे एक कैसा बन जाएगा, COOK प्लस, समझा। तो ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन भी कर लिया आपके लिए, तो इसको आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे अभी जो आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में, नीट एग्जाम में आया था, तो उसको भी देखना है। तब तक अब इसको इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म के बाद क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म के बाद क्वेश्चन देखेंगे, मैकेनिज्म के बाद क्वेश्चन देखेंगे कैसा क्वेश्चन इस पे आता है कैनिजारो पे, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आता है देखेंगे। हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये भी तो क्वेश्चन ही है, ये भी तो क्वेश्चन ही है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है एल्डोल का क्वेश्चन पता ना हो पाए, जब भी होगा पेंडिंग होगा उसको करवा देंगे। देखो इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म देखो, जैसे मान लो हम किसी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है, यही कंपाउंड ले रहे हैं, इसके पास कोई अल्फा एच है नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा एच का मिल जाएगा, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच का मिल जाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है, ध्यान से समझना, कंसनट्रेटेड NaOH से, ठीक है, जो कितना है, जो 50% है, जितना है 50% है। यहाँ पे KOH भी हो सकता है, कुछ भी लो। देखो ये कैसे टूट जाएगा, ये Na+ में टूट जाएगा, ठीक है, और ये OH- में। यहाँ कैसा रिएक्शन होगा, यहाँ NAR रिएक्शन होगा, NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान देना। तो आप क्या करिए पहले, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मतलब ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। वहाँ पे एल्डोल में क्या होता था, बेस होता था, एसिड बेस रिएक्शन होता था। वहाँ पे क्या होता था, एसिड बेस रिएक्शन, H2O बाहर जाता था। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ध्यान दो, अब ये क्या है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्या है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, OH- है, न्यूक्लियोफाइल है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिनके पास क्या होता है, जो लुईस बेस की तरह काम करते हैं, और जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भर मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, समझे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है जो लुईस बेस की तरह काम करता है। वो वहीं पर अटैक करना चाहता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो वहीं पर अटैक करता है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे बनाओ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोन्यूट्रल एटम होगा, अपने एक पाई बॉन्ड को खींच लेगा, खींचेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आया। अब देखो, अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, तो यहीं पे आके अटैक कर देगा। तो पहला स्टेप होता है, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है। एल्डोल में क्या होता था, वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता था। क्या OH- कैसे बिहेव करता था, बेस की तरह, ठीक है, जो H+ को, जो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक हाइड्रोजन को वहाँ से H2O को बाहर करता था, ठीक है, इस तरीके से होता था। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वहाँ पे सेकंड स्टेप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता था, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, समझिए। ये उन्हीं लोग को समझ में आ रहा होगा जो उस लेक्चर को, या जिनको एल्डोल पता होगा,
पूरे कंप्लीट तरीके से जो हमारा लेक्चर देखे होंगे या किसी और का लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज़ यहाँ पे अटैक कर जाएगी तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ये हो गया O माइनस, समझ में आया, यहाँ पे स्थाई, यहाँ पे हो गया OH, क्या हो गया OH। अब देखो अब सोल्यूशन में एक ही मालिक्यूल तो होता नहीं, बहुत सारे मालिक्यूल होते हैं, तो हम इसी के जैसा एक मालिक्यूल यहाँ पे और ले लेंगे HCOH, इसी के जैसा। ठीक है, अब ध्यान देना, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है। ऑक्सीजन कहेगा कि हम निगेटिव चार्ज को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी टाइम तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, काफ़ी टाइम तक हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 5, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, कितने होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से या तो ये हाइड्रोजन या तो ये हाइड्रोजन। अगर सोचो, तुम सोच नहीं सर यहाँ से OH माइनस को हटा दो, OH को हटा दो, जब OH को हटाते तो फिर से यहीं पे आ जाते, OH को हटाएंगे तो फिर से यहीं पे आ जाते, तो मैकेनिज्म कोई मतलब होता नहीं। हमको तो आगे बढ़ना है, आगे प्रोसीड करना है, तो मैकेनिज्म कोई मतलब होता नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, ये यहाँ पर होता तो यहाँ से H+, यहाँ पे ये गिरेगा, यहाँ से H+ बाहर निकल जाएगा, H+ यहाँ से निकल गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ से H+ निकला, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से H+ निकला। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से H+ निकला, H+ नहीं H- निकला, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है ना। यहाँ क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, क्या रहा है, देखिए ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है, तो H- यहाँ से भागा, क्या भागा, यहाँ से H- भागा। इसको कहते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या कहते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर कहते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर कहते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है। अब ये हाइड्राइड H- वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा, वहीं पर अटैक करेगा ना। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा। ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन, अब ये H- है तो क्या होगा, यहाँ से फिर क्या, ये ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये H- यहीं पे जाके अटैक कर जाएगा यहाँ पे कार्बन पे। ठीक है, आया कि नहीं समझ में आया, देखो फिर से एक बार देख लो हुआ क्या, ध्यान देना। पहले क्या हुआ, कंसनट्रेटेड NaOH टूट गया Na+OH-। ठीक है, अब देखो Na+ सबसे लास्ट में अटैक करेगा, इसके बाद तुम छोड़ते हैं। तो कंसनट्रेटेड NaOH टूट गया Na+OH- में, ये OH- एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर चाहिए अटैक करने के लिए, तो मिल गया। यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है। ठीक है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, यहाँ पे क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड टूट गया, टूटने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस। अब ये OH- को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर मिल गया, ये जाके यहीं पे अटैक कर देगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अटैक हो गया। अब ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, ये ज़्यादा देर तक निगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या, इसको गिराएगा। अब जैसे ही इसको गिराया, यहाँ पे हो गया 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन, जो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 5 बॉन्ड को वैलिड नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा H- के रूप में। ठीक है, अब H- कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले पार्ट पे, इसको एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर चाहिए जहाँ पे ये अटैक कर सके। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये H- जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब देखो इसी को ही, इसको मिटाते, अच्छा हाँ ठीक है, इसे हम देखो अब इसी को लिखते हैं। क्या हो गया, यहाँ से ध्यान देना, HCO। ठीक है, यहाँ से हो गया OH, समझ में आ रहा है, यहाँ से हो गया OH। देखो एसिड बन गया ना, अब इसका साल्ट बनाना है कैसे, और प्लस वो क्या बन गया, वो HCO- यही बना, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, देखिए आप लोग ध्यान समझना। अब क्या होगा, ठीक है, इसको मिटा दूँ, पहले ऊपर वाला आप लोग नोट कर लिए, फिर इसको समझाते हैं। ऊपर वाला नोट कर लीजिए, हो गया नोट, हो गया होगा। तो ऐसा किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं। आप लोग बेंजल्डिहाइड का करिएगा, बेंजल्डिहाइड का करिएगा। ठीक है, घर पे जाके या यहीं पे करना,
क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H है, ये CO डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्या हो गया, HCOO माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे H हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र क्या हो गया, यहाँ से प्रोटॉन H+ का ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन का ट्रांसफ़र। किसका ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटॉन का, यहाँ से हो जाएगा प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ध्यान देना कैसे, यहाँ से ये O माइनस में टूटा, कैसे टूटा, O माइनस में ये क्या है, ये H+ है, ठीक है, क्या है, H+ है। अब ये वाला प्रोटॉन कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला प्रोटॉन कहाँ पे चला जाएगा, तभी नहीं एल्कोहल बनेगा, तभी नहीं एल्कोहल बनाना है। हमको क्या बनाना है, एसिड का साल्ट बनाना है और एल्कोहल बनाना है, इसलिए क्या हो गया, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो गया, ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे चला गया। अब ध्यान समझना, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बन गया HCO, यहाँ पे हो गया O माइनस, और ये क्या बन गया, HCO, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो CH3OH। लेकिन अब इसका बिगड़ गया खेल, इसका खेल बिगड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका खेल जब भी बिगड़ा तो क्या होगा, यहाँ से आप क्या करना है, Na+ से रिएक्शन करा दो, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। बन गया HCOO माइनस Na+, ठीक है, तब हो गया। तो यही ओवरऑल क्या था, इसका मैकेनिज्म था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। यही इसका क्या था, ओवरऑल मैकेनिज्म था। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो पीछे करके देखना, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब है नहीं। अगर नहीं आया होगा समझो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, कमेंट करना, तो फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देखना होगा तो एक बार पीछे करके जाना, ठीक है, बैक वीडियो करना, फिर से देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो किसी मान लो क्वेश्चन है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है। इसमें दे रहा है कि 50% क्या है, 50% NaOH है, जो कैसा है, कंसनट्रेटेड है। 50% NaOH है जो क्या है, कंसनट्रेटेड है। हम आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करते रहे, क्या बनेगा, ठीक है। ऑप्शन पहले ले लीजिए, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। CH2OH, यहाँ पे Cl, ठीक है, ये फर्स्ट है। बी ऑप्शन क्या है, बी वाला, यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH, ध्यान दो रुको, CH2OH, यहाँ पे एक प्रोडक्ट और होगा ना, इसी में एक प्रोडक्ट और होगा ना, यहाँ पे Cl, ठीक है, दिखाई दे रहा, और यहाँ पे हो जाएगा CH2CO माइनस, ठीक है, ऐसा हो गया। इसका प्लस ये हो गया ClOH, CH2OH, और यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया OHCO माइनस। ये ए ऑप्शन था, ठीक है, ए ऑप्शन का, ये बी का था, ठीक है। अब सी का देख लो, यहीं पे सी का देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, क्या समझना, सी ऑप्शन क्या है। यहाँ पे Cl है, ठीक है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH2OH है। ऑप्शन बनाने में टाइम लग रहा है, तुम बताओ, डायरेक्ट बता दो ना, डायरेक्ट। यहाँ पे COO माइनस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl है। अब एक ऑप्शन कहाँ लिखे, ठीक है, एक ऑप्शन कहाँ लिखे, रुको, एक ऑप्शन यहाँ लिख लो, डी वाला यहाँ लिख लो, ठीक है, छोटा सा लिख देना, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे, ये होगा CH2OH, घोष पोछ हो रहा है लेकिन
इसका सोल्यूशन समझ में आना चाहिए। CH2OH, यहाँ पे OH, ठीक है, और प्लस हो जाएगा, ठीक है। डी तो बना ही नहीं चाहिए, लेकिन ठीक बना दी, यहाँ पे OH। बताइए कौन ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्यान देखना, पहले क्वेश्चन आप लोग एक बार ऑप्शन नोट हो गया ना, ऑप्शन नोट हो गया, ठीक है, हो गया ऑप्शन नोट। अब देखिए कैसे क्या होगा, इसको मिटा रहे हैं, ऑप्शन को मिटा रहे हैं, हमको जगह चाहिए, ऑप्शन को रफ कर रहे हैं, ऑप्शन को रफ कर रहे हैं। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, कैसे आप लोग क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान देना। देखो कैसे 50% ऑफ NaOH ना, तो क्या होगा, इसी का ही ऑक्सीडेशन होगा, इसी का ही है, CHO पार्ट का, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इससे हम कोई Cl से कोई लेना देना नहीं है, Cl से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा था Cl से कोई लेना देना नहीं था। अब देखो CHO पार्ट का एक बार ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एक बार रिडक्शन, जल्दी वाला मेथड अपनाओ ना, जल्दी वाला मेथड अपनाओ, तो क्या होगा, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, पहले ऑक्सीडेशन करा देते हैं। जब आप पहले ऑक्सीडेशन कराओगे ना, जब आप पहले ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा, पहले क्या कराना है, ऑक्सीडेशन करा दो, पहले क्या कराओ, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा, H को हटा दो, हटा के यहाँ पे ONA जोड़ दो, ठीक है, H को हटाओ, ठीक है, H को हटाओ, अब क्या ऑप्शन इसी फॉर्म में था ना, CO, ठीक है, ONA प्लस, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा Cl, यही तो है, ठीक है, ऑप्शन इसी फॉर्म में था, ऐसे ही। अरे बात वही है यार, देखो ये भी 1 2 3 थर्ड पे है, यहाँ से भी 1 2 3 थर्ड पे है, बात वही है, ठीक है, 1 2 3 थर्ड पे है, एक यहाँ पे थर्ड, क्योंकि ऑप्शन इसी फॉर्म में, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। अब देखो ऐसे हो गया, ये क्या होगा, ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसी का रिडक्शन वाला पार्ट देखो, रिडक्शन में क्या करते, रिडक्शन में क्या करते, इसी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसको भी नोट कर लो, तो आपका बन जाता क्या, बन जाता ऐसे, यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है CH2OH, यही ना, CH2OH, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता Cl, ठीक है, जो भी ऑप्शन था उसमें था, ये वाला करेक्ट था, क्या यही बन जाएगा, समझ में आया, ये वाला पार्ट बन जाएगा, यहाँ से CO, यहाँ से ONA प्लस, ठीक है, यहाँ से Cl, और प्लस क्या, यहाँ से ये वाला, यहाँ से CH2OH, ठीक है, और यहाँ से Cl, तो यही ऑप्शन जो भी था, यही ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। देख ले रहे कौन सा ऑप्शन था, CH2OH, पहले CH2OH, बी ऑप्शन करेक्ट है, CH2OH नहीं, बी नहीं करेक्ट, बी नहीं करेक्ट होगा, आपका हो जाएगा सी वाला करेक्ट होगा, क्या होगा, सी वाला करेक्ट था, ठीक है, सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे यही ऑप्शन तो क्या था, यही ऑप्शन सी वाला था, यही ऑप्शन क्या था, सी वाला था जो करेक्ट था, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ऐसा खेल बहुत हुआ, एक क्रॉस का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, क्रॉस का। फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कैनिजारो का क्वेश्चन और एल्डोल का क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसे दोनों। अब क्रॉस का एक क्वेश्चन देख लो, फिर लेक्चर ही फिनिश करते हैं, ठीक है। क्रॉस का ध्यान दो, एक क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, एक क्या है, बेंजल्डिहाइड है। जब भी क्रॉस होगा जरूर, जब भी क्रॉस होगा, जब भी क्रॉस का निजार होगा, तो याद रखना एक फॉर्मल्डिहाइड जरूर होगा, मस्ट है कि एक फॉर्मल्डिहाइड होगा, मस्ट है कि एक क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या होगी, फंस जाती है, यहाँ पे कहानी क्या, अब ये यहाँ पे वही है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 50% क्या है, 50% NaOH है जो कि कंसनट्रेटेड है, ठीक है। यहाँ पे कहानी फंसती है, कैसे फंसती है, अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि किसका ऑक्सीडेशन कराएं, किसका रिडक्शन कराएं, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन कराएं, दोनों का रिडक्शन करवाएं, ऐसा थोड़ी होता है, एक का ऑक्सीडेशन कराना है, एक का रिडक्शन। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दे, तभी जब भी फॉर्मल्डिहाइड दे या तो बेंजल्डिहाइड दे, दोनों जब भी दोनों क्रॉस करके दे, ठीक है, क्रॉस ऐसा क्वेश्चन दे, तो हमेशा आपको याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओ और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन कराओ,
ठीक है। देखो कैसे याद करने का ट्रिक, फॉर्मल्डिहाइड कैसा है बेंजीन के कंपेरिजन में, पतला है ना, पतले को मोटा बनाओ और मोटे को पतला बनाओ, मोटे को पतला बनाओ, ठीक है। ये क्या है, ये पतला है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, इसका ऑक्सीडेशन आप कराएंगे तो H को हटाओ, यहाँ पे O के ONA जोड़ दो, H को हटाओ यहाँ पे ONA जोड़ दो, तो ये हो गया H को हटाओ यहाँ पे O, यहाँ पे क्या हो गया O माइनस Na प्लस हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसका क्या करा दो, इसका रिडक्शन करा दो, रिडक्शन कराओगे तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पे H यहाँ पे H, तो ये कैसे बन जाएगा प्लस, ये कैसे बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर हो गया CH2OH, ठीक है, बस हो गया। तो एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना, आया समझ में। तो ऐसे रिएक्शन करवाना है, ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन करवा देना है। हो गया नोट, एक का ऑक्सीडेशन कराना था, एक का रिडक्शन कराना था। एक क्वेश्चन और जाते जाते कर लो, एक इंट्रा का कर लो, इंट्रा कैनिजारो रिएक्शन, जैसे COOH COO क्या बन रहा है, नहीं ऐसे थोड़ी बनेगा, ऐसे क्या कराओ, ऐसे क्या कराओ, ये CHO ये CHO, ठीक है। अब इसका मान लो क्या दे दिया है, कंसनट्रेटेड NaOH, ठीक है, और 50% दिया है, 50% दिया है। इसका कैसे कराओगे, ये क्या है, यह है इंट्रामालिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या कराओगे, ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन करा दो, एक का रिडक्शन, क्योंकि सिमेट्री है, ये भी CHO ये भी CHO, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। इसका कराओगे ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा COONA प्लस, ठीक है, आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा, इसका टोटल कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, आया कि नहीं। अरे भाई ये CO यहाँ से H है ना, H को हटाओ ONA जोड़ दो, H को हटाओ ONA जोड़ दो, यही किया हूँ ना, ठीक है। अब प्लस, अब इसी का क्या करना है, रिडक्शन इसी CHO पार्ट का ही, तो एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या हो गया CH2OH, हो गया, नोट कर लो CH2OH, ठीक है। तो यहीं तक लेक्चर को है, ये तक, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो बाकी लेक्चर को, ठीक है। तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अब तो ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, कैनिजारो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक लेक्चर होगा 15 या 20 मिनट का, जिसमें क्रॉस कैनिजारो का क्वेश्चन, एल्डोल का क्वेश्चन मिक्सर करवा देंगे, ठीक है। उसमें वो क्वेश्चन जरूर आप लोग वो लेक्चर आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है, वो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो उसको अटेंड करना है, इसमें ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एल्डोल का भी और कैनिजारो का भी। तो आज का आपका ये कैनिजारो खत्म होता है, कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक है। पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी